सीनियर सरस्वती अकेडमी में हार्दिक मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र इंपॉर्टेंट PYQ है। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। प्रश्न आपका है जैन परंपरा में तीर्थकारों की संख्या, यानी कि यहाँ पे बोला गया है जैन परंपरा में तीर्थकारों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आपको बताना है कितनी है, तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा 24। और एक आपका प्रश्न है विनय पिटक का विषय है। ठीक है, विनय पिटक आप पूछा जाता है बौद्ध धर्म के जो है विनय मतलब त्रिपिटक कौन से होते हैं। ठीक है, तो विनय पिटक आपसे पूछा गया है विषय क्या है, तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है कि आपको विनय त्रिपिटक बताना है। ठीक है, तो यहाँ ये आपका प्रश्न जो है इसमें विनय पिटक का विषय बौद्ध संघ के लिए आचरण पद्धति हो जाएगा। विनय पिटक का जो है अर्थ होता है यानी कि विषय बौद्ध संघ के लिए आचरण पद्धति, आपका ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो किसी पुस्तक को स्वयं नहीं लिखा। ठीक है, इसको आप रहने ही दीजिए पढ़ने को। ठीक है, और यहाँ पे आप जो इंपॉर्टेंट है उसको देखिए। यहाँ पे देखिए विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ये जो है बौद्ध धर्म के। ठीक है, ये जो बौद्ध धर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये बौद्ध धर्म के जो है पिटक। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो है त्रिपिटक होते हैं। ठीक है, त्रिपिटक, तो ये त्रिपिटक आपके हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। विनय पिटक सुत्त पिटक यहाँ पे लिखा, कहीं कहीं पे सुत्त पिटक पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अभिधम पिटक, तो इसका अर्थ क्या होता है विनय पिटक का, इसमें संघ के लिए आचरण या व्यवहार है। ठीक है, सुत्त पिटक इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो है धार्मिक उपदेश और जो है उपदेश एवं संवाद हो जाएगा। अभिधम पिटक का अर्थ क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत, इसमें महात्मा बुद्ध ने मुख्य उपदेशों के वर्णन और उनका जो है दार्शनिक विचार निहित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि बौद्ध धर्म के जो है त्रिपिटक, तो 3 पिटक आपने देख लिया, यहाँ पे देखा। ठीक है, इसको याद कर लेना है। और एक आपका आता है यहाँ पे ये प्रश्न, ये दोनों प्रश्न आपको देख लेने हैं, अच्छे से देखना है। ये यहाँ पे त्रिरत्न जो है। ठीक है, तो जैनियों की जीवन शैली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सामग्री प्रदान करता है, तो आपका त्रिरत्न हो जाएगा। ये प्रश्न आपका है तो इंपॉर्टेंट है, आपको इस प्रकार से याद रखना है कि जो है जैन धर्म का, ठीक है, जो अभी ये जैन धर्म में, ठीक है, जैन धर्म में जो है त्रिरत्न कौन से होते हैं, ये त्रिरत्न जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो त्रिरत्न 3 होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपके त्रिरत्न हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है सबसे पहले आपका आता है सही विश्वास, आप पहले लिख सकते हो, या सही ज्ञान हो सकता है। ठीक है, तो सही विश्वास है, सही आस्था, इसको आप बोलिएगा। ठीक है, सही विश्वास है, सही आस्था, इसको बोल सकते हो आप। सही विश्वास, इसका अर्थ है कि जैनियों को 24 तीर्थकारों में अडिग विश्वास होना चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया है। सही ज्ञान जो होता है, ठीक है, तो इसमें इसका अर्थ है तीर्थकारों के प्रवचनों का पूर्ण ज्ञान। और सही आचरण का मतलब होता है अनुयायियों को अच्छे आचरण का जीवन व्यतीत करना। ठीक है, यहाँ पे जो सही लिखा हुआ है इसको सम्यक भी बोलते हैं। ठीक है, आप सम्यक बोल सकते हो या सही बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे सम्यक, ठीक है, सम्यक विश्वास या सम्यक ज्ञान कह सकते हो, सम्यक आचरण कह सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से विश्वास को आस्था भी बोल सकते हो। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि बौद्ध धर्म के जो है त्रिपिटक कौन से होते हैं, तो अभी हमने आपको बताया। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, और ये जैन धर्म के जो है त्रिरत्न हो जाते हैं, ये तीनों हैं आपके, इसको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और ये प्रश्न जो यहाँ पे दिए गए हैं ये भी आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ, ठीक है, ये ज्ञान स्रोत हो जाएगा। ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या हो जाएगा, ये जो है बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये पढ़ लीजिएगा और थैंक यू।